हेलो दोस्तों, आज मैं आपको इस चाइनीज ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। इस ड्रामे में हम देखेंगे कि हीरो हीरोइन को बहुत टॉर्चर करता है क्योंकि उसको लगता है कि हीरोइन का बाहर अफेयर है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि इस ड्रामे का हीरो मिस्टर गु और हीरोइन लिन इस ड्रामे की विलन रिन को हॉस्पिटल लेके आते हैं क्योंकि वो इंजर्ड थी और डॉक्टर मिस्टर गु को कहते हैं कि ये पुलिस केस है तो आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ये कहकर वो ऑपरेशन करने ऑपरेशन रूम में चले जाते हैं। तो वो लिन को कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रिन को हर्ट करने की। तो लिन कहती है कि मैंने कुछ नहीं किया, रिन ने खुद अपने आप को चाकू मार लिया। लेकिन वो उसको चाटा मारता है और कहता है कि रिन ने मुझे सब ऑलरेडी बता दिया था कि तुम्हारा बाहर अफेयर चल रहा है और ये रिन ने देख लिया था, इसीलिए तुमने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि इसके बारे में मुझे पता चले। तो लिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि उसका बाहर अफेयर नहीं है और उसने रिन को हर्ट नहीं किया। लेकिन गु उसकी एक नहीं सुनता है और उसको धक्का मारता है और कहता है कि नाइफ में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स हैं और तुम कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि रिन को पता चल जाता है कि जिन प्रेग्नेंट है और क्योंकि वो गु को पसंद करती है तो वो किसी भी हालत में जिन और उसके बच्चे को गु की जिंदगी से निकालना चाहती थी, इसीलिए वो जिन को डरा रही थी कि वो उसके बच्चे को मार देगी। तो सेल्फ डिफेंस के लिए जिन नाइफ उठाती है और जैसे ही रिन को पता चलता है कि गु आ रहा है तो वो जल्दी से जिन के हाथ में जो नाइफ रहती है उससे अपने आप को हर्ट कर लेती है और फिर ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे जिन ने उसको चाकू मारा है। और फिर हम देखते हैं कि गु लिन का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई झूठ बोलने की, मैंने खुद देखा कि तुमने रिन को चाकू मारा है। फिर वहाँ पे नर्स आती है और गु को कहती है कि पेशेंट को बचाने के लिए हमें ब्लड चाहिए। तो गु कहता है कि इसको लेके जाओ और सारा ब्लड लेके रिन को बचाओ। तो जिन गु को कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें अभी तक नहीं छुआ है तो तुम प्रेग्नेंट कैसे हो गई। तो लिन कहती है कि जब हमारा नाइट स्पेंड हुआ था तब तुम नशे में थे, इसीलिए तुम्हें कुछ याद नहीं है। तो गु उसको धक्का देके नीचे गिराता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा। तो ये देख के जिन रोने लगती है। तो नर्स गु को पूछती है कि क्या आपकी वाइफ सच में प्रेग्नेंट है और अगर है तो हम ब्लड नहीं ले सकते, इससे माँ और बच्चे को खतरा है। तो गु कहता है कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसे लेके जाओ और सारा ब्लड निकाल के रिन को बचाओ, अगर ये ब्लड देते टाइम मर गई तो कोई बात नहीं। ये सुनकर जिन को और रोने लगती है और फिर नर्स जिन का ब्लड निकालती है और रिन को ब्लड देती है। और फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि गु ने सच में नशे की हालत में जिन के साथ जबरदस्ती की थी जिसकी वजह से आज वो प्रेग्नेंट है। और फिर जिनको होश आता है तो वो अपने सामने रिन को देखती है और वो जिनको कहती है कि तुम अभी तक मरी नहीं और फिर कहती है कि जब तक तुम हो मुझे गु नहीं मिलेगा। और फिर वो जिनका हाथ को जोर से दबा के उसका ब्लड निकालती है और जैसे ही गु रूम में आता है तो वो अपने आप को नीचे गिरा लेती है और नाटक करने लगती है और कहती है कि मैंने तो जिनको थैंक यू कहने आई थी ब्लड देने के लिए, लेकिन उसने मुझे धक्का देके गिरा दिया। तो जिन गु को कहती है कि ये झूठ कह रही है, देखो इसने मेरा हाथ दबा के मुझे हर्ट करने की कोशिश की। तो उल्टा गु जिन को ही बुरा भला कहता है और फिर रिन को उठा के ले जाता है। तो रिन जिन को देख के हंसती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिनका दोस्त जू उससे मिलने आता है जो कि उस हॉस्पिटल में डॉक्टर होता है और जिनको सलाह देता है कि वो मिस्टर गु को डिवोर्स दे दे। तो जिन कहती है कि मैं उसको डिवोर्स नहीं दूंगी, आज नहीं तो कल उसको पता चलेगा कि मैं इनोसेंट हूँ, अब मैं उस दिन का वेट करूंगी। तो जू उसको बोलता है कि स्टूपिड जैसे बात मत करो, वो कभी भी तुम्हारी बात पर ट्रस्ट नहीं करेगा, वो सिर्फ रिन की बात पे ट्रस्ट करता है और वो दोनों तुम्हें टॉर्चर करके मार देंगे। लेकिन जिन जू की बात नहीं मानती है और तभी वहाँ पे गु आ जाता है और उन दोनों को साथ में देखता है और फिर जिनको सुनाने लगता है कि मैं यहाँ से गए 5 मिनट नहीं हुए और तुम दूसरे आदमी के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जू उसको कहता है कि क्या नॉनसेंस कह रहे हो और फिर उसको सुनाने लगता है कि तुम कैसे हस्बैंड हो, अपनी वाइफ को कोई इतना हर्ट करता है क्या। तो गु उसको कहता है कि इसने रिन को हर्ट किया तो इसको इसका हर्जाना भरना पड़ेगा। इसी बात पे दोनों में फाइट हो जाती है और जिन उनको रोकती है और जू को वहाँ से जाने को कहती है। तो जू वहाँ से जाते टाइम गु को वार्न करके जाता है कि जिनको टॉर्चर करना बंद करो, अगर नहीं तो तुम एक दिन बहुत रिग्रेट फील करोगे। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और फिर जिन उसको समझाने की कोशिश करती है कि जू उसका दोस्त है और कुछ नहीं। तो गु उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बात पे यकीन करूंगा, और फिर उसके कपड़े उतारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिन उसको रुकने को कहती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है।
अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन गू को बोलती है कि अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो और तुम्हें रिन चाहिए तो प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। तो गू उसको कहता है कि हमने 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया है और अभी 6 मंथ्स बाकी हैं और अब अभी तुम मेरी बीवी हो, 6 मंथ्स के बाद मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन अपना बैग पैक कर रही होती है घर जाने के लिए। तभी वहाँ पे गू आ जाता है और उसको पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो वो कहती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घर छोड़ के जा रही हूँ। तो गू उसके करीब जाता है और उसको कहता है कि अभी 6 मंथ्स बाकी हैं हमारे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा। ये कहकर वो उसको रूम में लॉक करके चला जाता है। जिन बहुत रोती है लेकिन फिर भी वो उसे वहीं पे छोड़ के चला जाता है। और फिर थोड़ी देर बाद वो जिन को देखने जाता है और वो फ्लोर पे पड़ी रहती है तो वो उसको जल्दी उठाता है। तो जिन उसको फिर से कहती है कि मुझे डिवोर्स दे दो। ये सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है और जिन को सबक सिखाने के लिए वो उसके फादर को झूठे केस में फंसा देता है और जिनको कहता है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए ना, तो चलो मैं तुम्हें एक इंटरेस्टिंग शो दिखाता हूँ। ये कहकर वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिनके फादर को पुलिस अरेस्ट करके ले जा रही होती है। तभी वहाँ पे गू जिनको लेके जाता है और जिनको ये सब दिखाता है। तो वो गू को रिक्वेस्ट करती है कि उसके फादर को छोड़ दे और वो उसकी हर बात मानेगी। तो गू जिनको कहता है कि अगर तुम नील डाउन होके मुझसे माफ़ी मांगोगी तो मैं सोचूंगा तुम्हारे फादर को बचाने की। तो जिन नील डाउन होती है तो वो कहता है कि सारा दिन तुम यही नील डाउन होके रहोगी। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी एक कार आके जिनको हिट कर देती है और वो इंजर्ड हो जाती है। तो वो आता है और उसको अपनी गोद में उठाता है और रोने लगता है और उसको कहता है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ और तुम मेरी इजाज़त के बिना मर भी नहीं सकती, और उसको गले लगा के रोने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गू जिनको हॉस्पिटल लेके जाता है और जिन जोर से डैड डैड कहती है। तो गू उसका हाथ पकड़कर उसको कंसोल करने की कोशिश करता है। तो जिन उसको कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मुझे अकेला छोड़ दो। ये सुनकर गू को गुस्सा आता है और वो उसका गला दबाना लगता है और उसको कहता है कि अगर मैं नहीं तो क्या तुम्हें तुम्हारा आशिक दूध चाहिए क्या। और फिर वो कहता है कि शायद तुम भूल गई कि तुम्हारे फादर जेल में हैं। तो वो गू को कहती है कि तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे फादर को छुड़ाओगे और मुझे 6 मंथ्स के बाद डिवोर्स दोगे। ये सुनकर गू को गुस्सा आता है और वो जिन का गला पकड़ता है और उसको कहता है कि इतनी आसानी से मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और जिन अपनी किस्मत में रोने लगती है। और फिर जिनको कॉल आता है जो उसको बताते हैं कि उसके फादर ने सुसाइड कर लिया है। तो वो उठ के जाने लगती है और कमजोरी की वजह से गिर जाती है और फिर रोने लगती है और वापस उठ के जाती है और अपने फादर की बॉडी देख के रोने लगती है। तभी वहाँ पे गू आता है। तो जिन गू को देख के उसको एक चाटा मारती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और फिर सुसाइड करने की कोशिश करती है। लेकिन गू उसको ऐसा नहीं करने देता और उसको ज़बरदस्ती उठा के ले जाता है और उसको उसका गला दबाते हुए कहता है कि तुम मेरे परमिशन के बिना तुम मर भी नहीं सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिन रिन को घर लेके आता है और जिन ये देख के उसको खरी खोटी सुनाने लगती है कि वाइफ घर में होने के बाद भी तुम अपनी मिस्ट्रेस रिन को घर लेके आए हो और मैं तुम्हारी ये लव स्टोरी अब और नहीं देखना चाहती हूँ, तो प्लीज़ मुझे डिवोर्स दे दो। ये सुनकर गू को गुस्सा आता है और वो उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि रिन सिर्फ मेरी दोस्त है। तो जिन उसको कहती है कि तुम दोनों क्या हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस मुझे डिवोर्स दे दो। तभी रिन बीच में आती है और जिनका हाथ पकड़ते हुए कहती है कि मेरी वजह से तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो जिन अपना हाथ उससे छुड़ाती है, इस वजह से रिन नीचे गिर जाती है और ये देख के गू जिन को धक्का मारता है और वो पेट के बल टेबल पे गिर जाती है। और फिर गू रिन को अपने गोद में उठा के ले जाता है। रिन जिन को देख के हंसती है। गिरने की वजह से जिन को चोट लग जाती है और ब्लड निकलता है। तो वो जू को कॉल करके उसको हेल्प करने को कहती है। तो जू उसको हॉस्पिटल ले जाता है और उसका इलाज करता है। ये देख के गू को बहुत गुस्सा आता है और वो जिनको बेड पे गिराता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जू को मिलने की। तो जिन उसको रोकने को कहती है लेकिन गू उसकी एक नहीं सुनता है और उसको कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और तुम्हारा फर्ज है मुझे खुश करना। ये सुनकर जिन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बॉटल से सर पे मार देती है और वो बेहोश हो जाता है। तो जिन फ़ोन करके डॉक्टर को बुलाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिन गू के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करती है लेकिन गू उसको मना करके वहाँ से चला जाता है। और फिर रिन गू को कहती है कि जिन प्रेग्नेंट है और ये भी कहती है कि उस बच्चे का फादर जू है। ये सुनकर गू को बहुत गुस्सा आता है और वो जिन को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल लेके जाता है। जब जिन उसको पूछती है तो वो कहता है कि मैं इस नाजायज़ बच्चे को दुनिया में नहीं आने दूंगा। वो जिनको घसीटते हुए हॉस्पिटल के अंदर ले जाता है और नर्स को कहता है कि इसका अबॉर्शन करने के लिए। जिन बहुत रोती है और मना करती है लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता है।
और फिर अबॉर्शन रूम में जिन डॉक्टर को बोलती है कि बिना मदर के परमिशन के आप अबॉर्शन नहीं कर सकती हो, तो डॉक्टर कहती है कि आपके हस्बैंड ने ऑलरेडी सारे पेपर साइन कर दिए हैं बच्चे को अबॉर्ट करने के लिए, अब मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो जिन डॉक्टर को बहुत रिक्वेस्ट करती है ऐसा नहीं करने के लिए, तो डॉक्टर भी मान जाती है और बच्चे को बचाने के लिए डॉक्टर गू को बताती है कि अबॉर्शन हो गया करके, ताकि वो किसी और डॉक्टर के पास जाके जिनका अबॉर्शन ना कर दे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गू जिनको अपने ड्राइवर के साथ घर भेजता है और ब्रेक फेल होने की वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है और जिनके सर पे चोट लग जाती है और तभी वहाँ पे जू आ जाता है और जिनको उठा के हॉस्पिटल ले जाता है। और फिर जू गू को कहता है कि अब जिन नहीं रही, एक्सेस ब्लड लॉस की वजह से उसकी मौत हो गई है। तो वो भाग के जाता है जिनको देखने और उसको मरा हुआ देख के बहुत रोता है। तभी जू उसको बहुत खरी खोटी सुनाने लगता है कि जब जिन जिंदा थी तब तो तुम उसको बहुत टॉर्चर करते थे, अब क्यों रो रहे हो। ये कहकर वो गू को धक्का देके जिन से दूर करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जू और उसकी कोलीग डॉक्टर जिनको जल्दी ऑपरेशन रूम लेके जाते हैं और जिनका ऑपरेशन करते हैं। तो जू की कोलीग डॉक्टर उसको पूछती है कि तुमने मिस्टर गू को झूठ क्यों बोला कि जिन मर गई है। तो जू उसको बोलता है कि मैंने जिन को गू से बचाने के लिए झूठ बोला है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जू और जिन साथ में खुश रहते हैं क्योंकि जिनकी याददाश्त चली गई थी सर पे चोट लगने की वजह से। और यहाँ गू बहुत उदास रहता है जिनकी मौत की वजह से। तभी वहाँ रिन आती है और गू को कहती है कि उसे ब्लड कैंसर है और उसके पास सिर्फ 1 महीना है और वो मरने से पहले शादी करना चाहती है और वो गू को रिक्वेस्ट करती है कि वो उससे शादी कर ले। तो गू मान जाता है और वेडिंग के दिन जू एक वीडियो चलाता है जिससे गू को पता चलता है कि उसी ने उसके और जिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है। और जू ये भी कहता है कि जिन को ब्लड कैंसर नहीं है और वो सिर्फ तुम्हें शादी करना चाहती थी, इसीलिए उसने ये झूठ बोला। तो गू को बहुत गुस्सा आता है और वो रिन का गला दबाते हुए कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तो वो उसको कहती है कि वो उससे प्यार करती है इसीलिए उसने ऐसा किया। तो वो शादी तोड़ के चला जाता है। रिन उसको रोकने की बहुत कोशिश करती है लेकिन वो उसको छोड़कर चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि गू को जिन मिल जाती है और वो जिन से माफ़ी मांगता है और कहता है कि ये सब जो हुआ वो सिर्फ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ और वो उससे बहुत प्यार करता है। तो जिन उसको धक्का मारती है और कहती है कि तुम्हारी वजह से मैंने कितना सफ़र किया है, काश कि मैं तुम्हें कभी नहीं मिलती। और जिन को ये देख के बहुत गुस्सा आता है और वो जिन को मारने की कोशिश करती है लेकिन बीच में गू आ जाता है और उसको चाकू लग जाता है। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि गू और जिन साथ में बहुत खुश रहते हैं और मिस्टर गू कम्प्लीटली चेंज हो जाता है और फिर जिन को लेबर पेन होता है और वो जिन को हॉस्पिटल लेके जाता है और डॉक्टर उसको खुशखबरी देती है कि वो बाप बन गया है। ये सुनकर वो बहुत खुश होता है और यही इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। अगर आपको इस ड्रामे का हिंदी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।